हनुमान जी महाराज की जो साधना, हनुमान जी महाराज की जो भक्ति, जो शिष्यगण, जो भक्तगण हनुमान जी महाराज को गृहस्थ आश्रम में रह कर के पाना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो सबसे ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को जिस भी भक्त ने और जिस भी शिष्य ने लास्ट तक देख लिया, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसकी जो ब्रह्मचर्य से ना रहने की जो समस्या है वो मैं सॉल्व कर दूँगा और हनुमान जी महाराज से 1000% उसे जोड़ करके जाऊँगा। अब मैं आपको बता दूँ कि आप को गृहस्थ आश्रम में जब आप हैं तो आपको ब्रह्मचर्य से रहने की कब कब आवश्यकता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको साधना और भक्ति में क्या अंतर है। साधना वो होती है जो हम संकल्प से अनुष्ठान करते हैं और भक्ति वो है जो हम नित्य करते हैं बिना संकल्प लिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमें ब्रह्मचर्य से रहने की कब आवश्यकता है। यदि हम हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, तो हमें सिर्फ सप्ताह में एक दिन ही ब्रह्मचर्य से रहने की आवश्यकता है यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो। क्योंकि अन्य दिन हमें अपने और भी कार्यों को करना है, हमें अपने और भी कार्यों पर ध्यान देना है। और आपको बता दें कि फिर आपको हनुमान जी महाराज की जो पूजा विधि है, मंगलवार की जो पूजा विधि है वो आपको कैसे करनी है। आपको कम से कम 11 दोहे रामचरितमानस के हनुमान जी महाराज को सुनाने हैं मंगलवार वाले दिन, जिस दिन आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और 11 पाठ हनुमान चालीसा के सुबह, 11 पाठ आपको शाम हनुमान चालीसा के सुनाने पड़ेंगे, सुनाने ही हैं। और 11 माला आपको राम सीताराम या राम नाम की आपको 11 माला हनुमान जी महाराज को अर्पण करनी है। इसके बाद में आपको आरती वंदना करके नाक रगड़नी है और हनुमान जी से माफ़ी मांगनी है। आपके दिमाग में, आपके हृदय में कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं फील होगा, आपको कभी भी कोई भी डिप्रेशन फील नहीं होगा। यह मैं आपको 100% दावे के साथ बता सकता हूँ। और ना ही हनुमान जी महाराज की कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति आपसे कभी भी रुष्ट होगी। और यदि हो सके तो आप मंगलवार के दिन किन्हीं बंदरों को या फिर किन्हीं 5 बच्चों को, जो कि छोटे छोटे बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियों को नहीं, आप लड़कियों को भी खिला सकते हो, कन्याओं को भी खिला सकते हो। इतना करने के बाद में आपको हनुमान जी महाराज से सदैव विनती करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हम गृहस्थ में हैं, जो भी सेवा आपकी कर पा रहे हैं उसको स्वीकार करें। आप सिर्फ यह कार्य आप 5 मंगलवार करें और 5 मंगलवार के बाद में हमारे इसी चैनल पर अपना अनुभव शेयर करें। अब आपको बता दें कि आपको साधना में ब्रह्मचर्य से कैसे रहना है, जो कि गृहस्थ में है। गृहस्थ के लिए मैं 11 दिन से ज़्यादा की मैं कोई भी साधना नहीं देता हूँ, क्योंकि गृहस्थ में हमारा मन विचलित होता है। कई बार हमारी साधना खंडित हो सकती है। यदि हमारी कोई बड़ी साधना है, लंबी साधना है, खंडित हो सकती है। इसीलिए मैं 5 दिन की, 7 दिन की और 11 दिन की ही साधना जो गृहस्थ आश्रम में है उनको देता हूँ। सबसे अच्छी साधना 11 दिन की साधना है उनके लिए। अब मैं आपको बता दूँ कि 11 दिन की साधना में आपको सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य से रहना है। यदि आप रहना चाहें तो आप मानसिक भी ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। जितने दिन आप साधना करेंगे उतने ही दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और बाद में जो आप अपनी नित्य पूजा करेंगे तो आपको सिर्फ मंगलवार को ही ब्रह्मचर्य से रहने की आवश्यकता है, ना कि आप किसी और दिन ब्रह्मचर्य से रहे। अब यह तो बात हो गई जो गृहस्थ आश्रम में हमारे शिष्यगण, जो हनुमान जी के भक्तगण गृहस्थ आश्रम में है, वो ब्रह्मचर्य से कैसे रहेंगे। अब रही बात जो हनुमान जी महाराज की सिद्धि पाना चाहते हैं, जो हनुमान जी महाराज की दिव्य दृष्टि पाना चाहते हैं, उनको ब्रह्मचर्य से कैसे रहना है। अब मैं आपको बता दूं कि उनको ब्रह्मचर्य से सप्ताह में 2 दिन का ब्रह्मचर्य रहेगा उनका। मंगलवार और शनिवार आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। नित्य पूजा में आपको सिर्फ 2 ही दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। और जो लोग हनुमान जी महाराज की दिव्य दृष्टि और हनुमान जी महाराज की सिद्धि और हनुमान जी महाराज की जो गद्दी पाना चाहते हैं, उन लोगों को जो मैं साधना देता हूँ वो साधना मैं 21 दिन, 41 दिन और 61 दिन की साधना देता हूँ। जो लोग इस साधना को कर लेंगे उनको मैं 100% बता रहा हूँ कि उनको अच्छे अच्छे अनुभव होंगे और हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन होंगे और हनुमान जी महाराज की दृष्टि भी प्राप्त होगी।
अब मैं आपको बता दूं कि आपको सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ब्रह्मचर्य से रहना है और हनुमान जी को 2 दिन आपको कम से कम 51 दोहे श्री रामचरितमानस के सुनाने हैं 2 दिन में। और हनुमान जी महाराज से सदैव यह विनती करनी है कि हनुमान जी महाराज हमारे मन पर नियंत्रण रहे और जिस प्रकार हम हनुमान जी महाराज आपकी सेवा कर रहे हैं उससे भी अत्यधिक अच्छे से हम आपकी सेवा कर पावें। और बंदरों की सेवा और गौ माता की सेवा, सबसे उत्तम गौ माता की सेवा और अपने माता पिता की सेवा करते रहें और नित्य माता पिता को प्रणाम करें और प्रणाम कर कर के ही सोएं। यदि माता पिता आपके डेथ कर गए हैं, नहीं हैं, तो उनको मानसिक प्रणाम कर लें और अपने गुरु को प्रणाम करके ही सोएं। ऐसा करने से जो भक्त 41 दिन और 21 दिन की जो शिष्य साधना करेंगे उनको अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कई लोग जो भटके हुए हैं उनको भी कोई रास्ता मिल पाए। जय श्री राम, जय चतुर्भुज महाराज। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की सदा सदा जय जयकार होती रहे। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमसे प्रश्न करना चाहते हैं, हमारी मेल पर आकर के आप लिख दो, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। जय श्री राम, जय चतुर्भुज महाराज।